हे कीडोस, एक क्विक क्वेश्चन। अगर आपके पास 5 रुपीज का डेट का मतलब होता है कर्जा, और आपको दिया जाए 8 रुपीज का पॉकेट मनी, दैट मीन्स, तो क्या फिर भी आपके पास पैसे बचेंगे या अब भी डेट में रहोगे? हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति करवानी। आज हम एक ऐसे फ्रेंडशिप एंड वॉर ट्रिक को समझेंगे जिससे आप इंटीजर्स में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको क्या ऐसा ट्रिक है। और यहाँ पे इसका आंसर बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे कर्जा नहीं होगा बल्कि मेरे पास पैसे बचेंगे। अब ये तो मुझे पॉकेट मनी मिल गया था ना, ज्यादा मिल गया था पॉकेट, ये मुझे पैसे बचेंगे। डेट मतलब माइनस, और पैसा मिला मतलब प्लस, क्योंकि मुझे मेरे पास पैसा पॉकेट मनी के रूप में आया और ज्यादा है। अब ये +3 क्यों आया? इसके पीछे ये फ्रेंडशिप एंड वॉर, ये नाम है, ये ट्रिक है जो मैंने निकाला बच्चों को समझाने के लिए। अब फ्रेंडशिप को लेकर बात करें अगर, तो फ्रेंडशिप होता है सेम साइन के लिए, दोनों सेम साइन है, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर वो माइनस माइनस। एंड वॉर होता है एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, इसका ऑपोजिट भी, एक पहला माइनस हो एंड सेकेंड माइनस प्लस। ये फ्रेंडशिप एंड वॉर। इसी को लेकर मैं आपको पूरे क्वेश्चंस के साथ वीडियो बताने जा रही हूँ, वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। हे कीडोस, ये देखो द फ्रेंडशिप एंड वॉर कॉन्सेप्ट। ये फ्रेंडशिप एंड वॉर ये है कि इंटीजर्स के साइन इंटीजर्स के प्लस एंड माइनस, यही सिर्फ दो रोल प्ले करते हैं। तो इंटीजर्स के जो साइन है उनको नंबर्स का नेचर समझो। नंबर्स का नेचर कैसे? वो कुछ ऐसा है कि अगर प्लस है दैट मींस 3 गुड गाइस, और अगर माइनस है दैट मींस 3 बैड गाइस। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव मनी जो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। प्लस हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है, और बैड के लिए आप इसमें डेट लिख सकते हैं, कर्जा लिख समझ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। कर्जा हमेशा नेगेटिव एनर्जी के जैसा ही होता है। अगर टीम सेम है, टीम सेम है का मीनिंग होता है प्लस प्लस है, तो इनके बीच में प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो इनके बीच में होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप होती है और वो आपस में ऐड हो जाते थे। ऐड होने के अलावा उनमें साइन कौन सा लगता है? जो उनकी टीम का साइन है। अगर वो प्लस प्लस साइन है दोनों नंबर्स में, तो उनके रिजल्ट ऐड तो होंगे क्योंकि फ्रेंडशिप हो गई, सेम टीम है, और साइन उनकी प्लस लगेगी। अगर वो माइनस माइनस की भी सेम टीम है, तो वो सेम टीम का फ्रेंडशिप तो हो गया, मतलब ऐड हो गया, दैट मींस आप उनका साइन भी, जो टीम की साइन है वही साइन उसके रिजल्ट में लगेगी। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अगर हमने लिखा +5 एंड +8, ये दोनों सेम साइन है, नंबर के सामने ही साइन लगी रहती है जस्ट पहले, तो ये 5 और 8 ऐड होके अब इनका साइन क्या होगा? जो इनकी टीम का साइन है, फ्रेंडशिप हो गई। अब हमने दूसरा माइनस माइनस दोनों साइन ले लिए, तब भी ये सेम साइन है, दैट मींस चाहे वो टीम बैड गाइज है लेकिन उनका कर्जा बढ़ गया, तब भी यहाँ पे ऐड हो गया, फ्रेंडशिप होगी। इस फ्रेंडशिप को आप सेम साइन के लिए याद में रखें। 5 का भी माइनस साइन है, 8 के लिए भी माइनस साइन है, तो आंसर तो 13 आएगा। अब इसमें साइन कौन सा आएगा? जो उनकी टीम का साइन होगा, जो उनकी टीम का साइन होगा। अब टीम यहाँ पे, तो ये तो हमारा हुआ फ्रेंडशिप का केस। इसी में अब हम वॉर का केस देखेंगे विद एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन इज इक्वल टू वॉर। कैसे? एक प्लस है दूसरा माइनस है, या और पहला माइनस है एंड सेकेंड प्लस, दोनों केसेस में वॉर होगा। और जीत किसकी होगी? जिसकी आर्मी बड़ी होगी। कैसे जीत किसकी होगी? मतलब साइन के बारे में बात हो रही है। जीत किसकी होगी? दैट मींस जिसकी आर्मी बड़ी होगी। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने लिया +8 एंड -5। अभी हमने देखा कि अगर साइन ऑपोजिट है तो वॉर होना ही है। वॉर होने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। जैसे फ्रेंडशिप का मतलब पहले बताया कि ऐड होना, तो वॉर मतलब सब्ट्रैक्ट होना। तो यहाँ पे वॉर होगा मतलब ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 प्लस में है, 5 माइनस में। अब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मींस 8 5 माइनस होकर 8 - 5 विल गिव अस 3। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि साइन क्या आएगा रिजल्ट में? तो साइन का मतलब था जिसकी आर्मी बड़ी होगी, दैट मींस यहाँ पे 8 की आर्मी बड़ी होगी। आर्मी का मतलब बिगर नंबर। इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली दिमाग में बैठेगा। तो ये बनेगा +3। इसी के साथ अगर हमने -8 एंड +5 कर दिया, इस कंडीशन में अगेन आपको यहाँ पे दोनों केसेस बताए थे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर माइनस, या फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर प्लस, दोनों केसेस में तो होगा तो माइनस, वॉर होगा क्योंकि साइन ऑपोजिट है। आंसर यहाँ भी थी आता है। अब यहाँ पे केस आता है कि साइन कौन सी होगी? अगेन या तो आर्मी बड़ी दिमाग में रखें, आर्मी बड़ी मतलब नंबर जो बड़ा है, तो 8 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है? या अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी 8 की बड़ी है, 8 बड़ा है 5 से, इसलिए 8 की जो साइन है वही यहाँ पे आता है। तो ये था कॉन्सेप्ट फ्रेंडशिप एंड वॉर फॉर इंटीजर्स का प्लस माइनस। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द सम।
सम का मतलब होता है प्लस, जिसमें 12 माइनस साइंस में है और 7 प्लस में। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइन की फाइटिंग हो रही है, दैट मींस वॉर। हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर सेम साइन दैट मींस फ्रेंडशिप, और एड, ये रूल याद रखिए, ऑपोजिट साइन दैट मींस वॉर, और in mathematics language this will be accepted। दोनों के दो दो केसेस, सेम साइन में प्लस प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा हमेशा जो उनकी टीम की साइन है, और इसमें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के लिए रिजल्ट साइन जो होगी वो होगी बिगर नंबर या फिर बिग आर, जो आपको कंफर्टेबल रहे, जो आपके दिमाग में फर्स्ट अटेम्प्ट करे। इसके रिजल्ट्स का होता है साइन एज द सेम एज द टीम साइन, जो टीम साइन है, दैट्स इट। ये एक रूल आप याद रख सकते। तो इसमें ऑपोजिट साइन की फाइटिंग हो रही है, दैट मींस सिंपली 12 माइनस 7 तो कर लेंगे, आंसर हमें 5 मिलता है। इसको सॉल्व करने का, जब हम स्कूल के एग्जाम में पेपर में सॉल्व करते हैं तब हमको ये करना है, इसको ब्रैकेट हटा दे -12, ये दोनों प्लस इनटू प्लस प्लस होगा, ये 7। अब हमें करना तो माइनस है क्योंकि ये फाइटिंग होगी ऑपोजिट साइन से। अब इसके रिजल्ट में ये वाला केस लग जाएगा, वॉर हो रहा है, तो बिगर नंबर साइन यहाँ पे किसका है? 12 का, तो ये -5। इसी में अगर हम फाइंड डिफरेंस की बात कर लें, फाइंड डिफरेंस, -9 माइनस एंड माइनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम है कि डिफरेंस को हम मैथ्स में क्या लिखें, सम को मैथ्स में क्या लिखें, तो ये टर्म्स को हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे भी हम -9 लिखेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो माइनस और माइनस यहाँ पे फ्रेंडशिप होनी है, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले करनी है। माइनस यहाँ साइन है और ये माइनस है, तो मुझे यहाँ पे प्लस करना है। डिफरेंस निकालना था, लेकिन मेरे नंबर्स जो थे सेम टीम के थे, दोनों माइनस टीम के थे, बैड गाइस में आते। हमको इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो साइन आया, अब इसके इनके बीच में वॉर होगा। क्यों? क्योंकि अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसीलिए हमको यहाँ पे वॉर करवाना पड़ेगा इनके बीच में। वॉर मतलब सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा अगेन 5। फिर से यहाँ पे बिगर आर्मी किसकी है? 9 की 4 की? 9 की, इसलिए 9 की जो साइन है वही यहाँ पे लगेगी। दैट मींस इन दोनों केसेस में, चाहे हमने सम लिखा या डिफरेंस किया, दोनों केसेस में हमको इसको सॉल्व करके जो हमारा फाइनल टच देता है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेंडशिप कराएं कि हम वॉर करें। एज सच इनके बीच में अगर यही क्वेश्चन -9 प्लस -4 में होता, ये मेरा थर्ड पार्ट है, मतलब इसी नंबर्स पे अगर मुझे फाइंड द सम की बात करना, तो उस केस में सम मतलब प्लस हुआ ये दोनों नंबर्स के बीच में, तो यहाँ पे इसका आंसर चेंज होता कि हम क्या करते हैं कि -9 ये प्लस और ये माइनस ही होगा, ये एंड 4। अब ये दोनों सेम साइन के नंबर हैं, तो इनके बीच में जो सम करना था वो हमें सम को यहाँ से डिसॉल्व कर दिया। अब तो दोनों नंबर्स हमें सेम साइन के दिख रहे हैं, सेम टीम के दिख रहे हैं, जो कि वो ऊपर वाले फ्रेंडशिप, इसका मतलब 9 और 4 के बीच में फ्रेंडशिप मतलब ऐड कर देंगे 13। अब यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी? जो उनकी टीम की साइन है, दोनों एक टीम के बैड गाइस की टीम के हैं, तो ये जो टीम की साइन है माइनस, वो इसके रिजल्ट में लगेगी। ये मेरे 3 क्वेश्चन। ये कुछ और क्वेश्चन है कि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है, उस केस में आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमें सम तो बोल दिया है, ये सम है, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो माइनस में चाहिए। डेफिनेटली रिजल्ट माइनस में चाहिए, तो हमको इसमें डेफिनेटली बड़े नंबर का साइन माइनस में लेगा, तो माइनस में बड़ा नंबर -10 हमने किया, क्योंकि ये प्लस है तो छोटे नंबर के आगे भी प्लस ही रहेगा। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे प्लस n प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ +3 आएगा, तो -10 + 3 वॉर होके हमको -7 देगा। तो हमको बड़े नंबर का ये एक साइन मिल गया, जिससे हमें माइनस जो रिजल्ट चाहिए था उसको देखना, एंड ये सम है। तो इस रिजल्ट को देखते हुए हमको क्लियर हो गया कि हमें बड़े नंबर का साइन माइनस रखना है और छोटे का प्लस। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए जिसका डिफरेंस है -5, तो डिफरेंस इज मींस इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू के राइट साइड में होगा, डिफरेंस मतलब माइनस साइन। अब ये दोनों इंटीजर्स क्या होंगे? ये दोनों इंटीजर्स का पेयर होगा कि ये बड़ा साइन होगा हमारे पास, बड़े नंबर का साइन है अगर -3, और इसको हमने छोटे नंबर को ले लिया पॉजिटिव साइन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है डिफरेंस बोलने की वजह से। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव बड़े को ले लिया एंड पॉजिटिव छोटे को लिया। इसको भी अगर एक्सपैंड करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है -3 माइनस एंड प्लस विल गिव मी माइनस, तो ये -3 ये -2 विल गिव मी डेफिनेटली -5। इसका एक और पेयर ले सकते हैं -4 -4 क्वेश्चन का डिफरेंस एंड ये हुआ +1। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -4 एंड ये होता है माइनस इनटू प्लस विल गिव मी माइनस, एंड ये 1 एज इट इज। तो अगेन सेम साइन मिल गया, तो यहाँ पे दोनों नंबर का सेम साइन हुआ, क्योंकि हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया था और बड़े नंबर को ही नेगेटिव लेना था, ताकि हमको यहाँ पे ये चीज मिल सके। तो हमको इससे भी रिजल्ट मिल गया -5। ये दो तरीके के हम नंबर्स लेते हैं, तो हमें -5 मिल गया। आप इस क्वेश्चन में भी एक और पेयर अगर निकल सकता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। सी कलर्स
ये एक क्वेश्चन है जिसमें इसने पूछा है फिर से सम, रिजल्ट है, सम मतलब प्लस, इज मींस इज इक्वल टू एंड -10। अब दोनों इंटीजर्स जो यहाँ पे ऐड होने वाले हैं वो नेगेटिव चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव का मतलब दोनों नेगेटिव मतलब सेम, यहाँ पे सेम साइन, दैट मींस फ्रेंडशिप यानी ऐड करना। तो 10 लाने के लिए तो हमारे पास 6 एंड 4 है, लेकिन मुझे उन दोनों को माइनस में रखना है, नेगेटिव इंटीजर्स क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो -6 और ये -4, इसको सॉल्व करें तो -6 प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस, एंड ये 4, अब ये सेम साइन है तो अगेन फ्रेंडशिप। अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने कराए आपको सब में ये साइन का रूल अगर आपने ध्यान में रखना है, सेम साइन है तो वो ऐड होंगे, और उनमें साइन क्या लगेगा जो कि 3 का साइन होगा। सो कीडोस, आपको 3 सिंपल रूल्स लर्न करने हैं इसमें। अगर आपके पास सेम साइन है दैट मींस फ्रेंडशिप होगी, ऐड हो जाएंगे नंबर, और ऐड होने के बाद रिजल्ट में सेम उसी टीम का साइन आ जाएगा, दैट मींस ये पार्ट हुआ। सेकंड आपको ध्यान में रखना है, इफ नंबर्स आर इन ऑपोजिट साइन, किसी भी तरीके का ऑपोजिट साइन हो, डेफिनेटली वो नंबर्स में और होगा, दैट मींस सब्ट्रैक्शन होगा, और उनके रिजल्ट में साइन होगा जो उनके आर्मी या उनके बड़े नंबर का साइन होगा, बिगर नंबर साइन रिजल्ट में। एंड द थर्ड पार्ट इसके हमको ध्यान में रखना है, डबल द माइनसेस, दैट मींस ये माइनस है, ये माइनस ये है, तो इससे मुझे रिजल्ट उत्तर में प्लस से मिलेगा। डबल 2 टाइम्स माइनसेस, 2 माइनसेस मेक्स 1 प्लस। ये 3 कॉन्सेप्ट को अगर हमने याद रखा तो हमको इंटीजर्स का प्लस माइनस डिफरेंस सम सारी तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आगे ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में हमें जरूर क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। आपके बुक का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कमेंट में हमें क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। If you found this video helpful, so do like, share and subscribe. Also hit the bell icon button for more videos, ताकि वो आपको वीडियो सबसे पहले मिले। आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट क्लियर, दैट मींस मैथमेटिक्स नो फियर। आप कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आपको और किस तरीके के वीडियोस चाहिए। आपकी बुक के कोई क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं, आप उसको भी मुझे कमेंट में शेयर करिए, भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। आगे ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।